सोच रहा हूँ वो सबको आसान लगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको मैं मुश्किल सोच करके लाया हूँ वो आपको मुश्किल ही लगे, क्योंकि हिंदी क्या है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा एसएससी जीडी में पूछी जाती है। मैं कोई और बच्चा अगर इस क्लास को लेगा कि किसी और का, मान लो कोई कहे कि मेरा सर यूपी पुलिस का एग्जाम है या मेरा यूपीएसआई का एग्जाम है, क्या मैं ये हिंदी की क्लास ले सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि बेटा आपके लिए उतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि आपके वहाँ व्याकरण पूछी जाएगी, और यहाँ व्याकरण का 20 में से 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे बस। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये कारगर जो क्लास ये कारगर साबित होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के बच्चों के लिए होगी। और आप बच्चों बहुत भाग्यशाली हैं अगर इतने समय से जग गए हैं तो। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी से, इतने पहले डेट पता हो एक तो एग्जाम की और हमें फॉर्म की, ये बहुत कम बार हो पाता है एसएससी जीडी में। पिछली बार भी था तो इतना पहले नहीं पता था जितना इस बार पता है। तो ऐसा मानकर ही चलो कि कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का रहने वाला है। कंपटीशन थोड़ा सा हाई लेवल का जरूर जाएगा, क्योंकि बच्चों इसका बहुत पहले सबको पता है, और बहुत पहले पता होता है तो क्या होता है, फिर तो सब लोग तैयारी करते हैं, सब नहीं करते। सीरियस लोग जरूर तैयारी करते हैं। अब जो सीरियस है उससे ही आपको खतरा है, क्योंकि वही आपको फाइट देगा। तो बच्चों अगर आप लगातार इतनी संख्या में पढ़ रहे हो तो मुझे वास्तव में इस कंपटीशन को देख करके डर लगता है, जितने आप लाइव जिस भारी संख्या में रहते हो। मैंने पिछली बार भी बोला था कि यार इतने भारी संख्या में लाइव रहोगे तो कंपटीशन किस लेवल पे जाएगा। ऐसे यूपी के जो बच्चे थे, आप सोचो पहले राजस्थान की, हरियाणा की कट ऑफ सबसे ऊपर रहती थी, यूपी की कट ऑफ पिछली बार सबसे हाई गई। कारण तो कुछ आप समझते ही हो कि यार रोजगार विदंकित पे यूपी का हर बच्चा जुड़ा था, वो भी वही मटेरियल पढ़ रहा था, सबको सटीक मटेरियल मिला, एग्जाम में ज्यों का त्यों आया और बच्चे अच्छा करके आए, कट ऑफ ऊपर गई। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि यार 140 टारगेट कर लीजिए, इसमें 140 टारगेट करना मुश्किल बात नहीं है। अगर आप यूपी से हो तो चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, कोई सी भी पोस्ट पे आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको पिछली बार ही सर 132 131 मेरिट गई है, तो इस बार 8 तो बढ़ जाएगी, अगर वैकेंसी कम हुई इतनी और बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं कहूंगा नहीं, बच्चे जब भी ऊपर की तरफ बढ़ती है मेरिट तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है कि यार 130-32 कट ऑफ बहुत है, अब यहां से ऊपर उठेगी तो 1-1 2-2 बड़ी मुश्किल से उठती है, या बहुत ही आसान पेपर आ जाए तो 140 को शायद टच कर जाए। लेकिन अगर पेपर में थोड़ा सा दम आ गया तो ये कट ऑफ हो सकता है 115-20 भी रह जाए। तो आप कभी भी कट ऑफ देख करके मत डरना, ये मेरा कहना है आप लोगों से। कट ऑफ देखकर कभी तैयारी भी मत करना। टारगेट्स हो सकते हैं सबके कि 140 प्लस करना है, वो आप मॉक टेस्ट उस हिसाब के लगाओ और कोशिश करो 140 दिखाऊंगा, कुदाऊंगा, कूदेगा एक दिन। ठीक है बच्चों, आज जो मैं ये सेट लेकर के आया हूं, ये सेट बच्चों, ये सेट अभी इसी साल जो जनवरी में पेपर हुआ है उसी को एज इट इज उठा के ले आया हूं। मैं अपने पास से नहीं बना रहा इनको कि आसान आसान रख दूं, नहीं, क्योंकि वो तो फिर धोखा हो जाएगा आपके साथ। एसएससी जीडी ने किस तरह के सेट पूछे हैं और उनको कैसे हमें अप्रोच बनानी है उन पर, ये सिखाना चाहता हूं मैं एग्जैक्टली। बच्चों जैसे मैं देखूं तो कल का गृह कार्य का सवाल था कि कल का गृह कार्य का प्रश्न क्या है, सब लोगों से संबंध रखने वाला, ये कल का प्रश्न था। और बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी बहुत बढ़िया कमेंट्स में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या था बच्चों, सर्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक। तो जो सब लोगों से संबंध रखना वाला हो, जो सबके काल का हो, सारे कालों में मशहूर हो, वो सर्वकालिक होता है। सभी कालों में समान रूप से प्रसिद्ध हो, सर्वकालिक। ठीक है, सारे जगत में प्रसिद्ध हो, सार्वभौमिक। ठीक है, सभी देशों में फेमस हो, सर्वदेशिक। और सार्वजनिक, जिसका सभी लोगों से संबंध हो। जैसे आपने देखा होगा कि ये सार्वजनिक स्टेशन, सार्वजनिक बस स्टॉप, सार्वजनिक प्रसाधन, सार्वजनिक टॉयलेट जो बोलते हैं, सार्वजनिक टॉयलेट। तो सार्वजनिक का मतलब क्या है, सब लोगों के लिए ये टॉयलेट है। ठीक है, चलिए, सार्वजन आ रहा है ना उसमें, सार्वजनिक, जन माने लोग और सर्व माने सभी, सभी लोग, तो इतने से ही लग जाएगा। आगे देखिए, जैसे हम इस पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, और आज मैं टारगेट आपको दे रहा हूं क्योंकि आज का मुझे ऐसा लगा, जब मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, या मैं कहूं मैंने जब ये सेट देखा तो मुझे लगा, मैंने बच्चे ये सब पहले भी देखे हैं सेट, जब ये पेपर आया था, हमें भी तो देखना होता है ना। तो अब भी देख रहा हूं मैं इनको, तो मुझे लगा, देख के अब इसलिए आ रहा हूं ताकि आयोग ने क्या क्या इनके उत्तर माने हैं, कहीं हम कुछ गलत तो अलग तो नहीं सोच लेंगे। ठीक है, यानी एसएससी क्या उत्तर इनका मान रही है, इसलिए मैं देख करके आता हूं एक बार। तो बच्चों 20 में से आज का पेपर मुझे ऐसा लगा, जैसे कल 16 करने लायक था, तो आज 17 या 17 प्लस होना चाहिए आज का स्कोर। अगर आपका ये रहेगा, यानी जिन बच्चों का कल 16 आया होगा वो तो आज 17 को जरूर कूदेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज का पेपर 1-2 प्रश्न कल के से आसान है। अब मैं क्या करूं, उन्होंने दिया आसान, मैं तो देने वाला हूं नहीं, है ना। मैं तो, मेरा तो आप देखोगे तो भाई मॉक टेस्ट में देखना, मिनी मॉक बनेंगे जब देखना, हम तो वैसा पेपर बनाते हैं। चलिए, मिनी मॉक कब से शुरू करेंगे, मिनी मॉक का क्या मतलब है बच्चों, ऐसा सेट 20 क्वेश्चन का आपको रोज मिलेगा, मिनी मॉक डेली। लेकिन ये मिलेगा कब, 24 नवंबर के बाद फॉर्म आ जाएंगे तब ये सेट आपको देंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, इसको वही लोग कर पाएंगे जो हिंदी रोज बोलते हैं अपनी सामान्य बोलचाल में, सब नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों एक में पहले इस क्वेश्चन का आंसर 55% लोगों ने ये दिया है,